मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब सही से होंगे। माय नेम इज सारिका गुप्ता। आई एम पीटी ऑफ आईटी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन अम्बाला सिटी। एंड टुडे मैं आपको बताऊंगी डाटा क्या होता है, ठीक है, और हमारा डेमोग्राफिकल डाटा क्या होता है, हम कैसे उसको यूज़ करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक डिवाइसेस क्या होती हैं। बायोमेट्रिक डिवाइसेस मतलब जो आपकी फिंगरप्रिंट स्कैन वगैरह करती हैं, कौन कौन सी डिवाइस होती हैं, उनका क्या यूज़ होता है। उसके बाद बायोमेट्रिक डाटा क्या होता है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल चल रहा है उसमें बायोमेट्रिक की हमारे को बहुत ज़रूरत है। बायोमेट्रिक क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन। बायोमेट्रिक डाटा क्या होता है, वो कितने टाइप होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम इसके बायोमेट्रिक डाटा की लिमिटेशंस करेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करेंगे कि हमारा जो बायोमेट्रिक है उसकी एडवांटेजेस क्या है, उसके मतलब लाभ क्या है और उसकी हानियाँ क्या है। क्योंकि आपको पता है जिस भी चीज़ के लाभ होते हैं, एडवांटेजेस होती हैं, उसकी डिसएडवांटेजेस भी साथ में चलते हैं। तो हमें दोनों का यूज़ करके उन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करके उन दोनों के साथ चलना पड़ता है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम भी ना आए, हम उसको सॉल्व भी इजीली कर सकें, ठीक है। देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा। डाटा क्या होता है, जो हम कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा। वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे टेबल की फॉर्म में कंप्यूटर में सेव होती है, ठीक है। और जो ये इंफॉर्मेशंस होती हैं ये किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं, उसके बाद हमारी इमेजेस हो सकती हैं, हमारी ऑडियो क्लिप्स हो सकती हैं, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में हमारा डाटा कंप्यूटर में सेव हो सकता है। अब हम कहेंगे कि कंप्यूटर में डाटा कैसे सेव होता है, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो जो कंप्यूटर में डाटा होता है वो आपका कहाँ जा करके सेव होता है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में, फाइल्स और फोल्डर के रूप में, ठीक है। और जब भी हम इसे यूज़ करना चाहते हैं, मतलब हम इसको प्रयोग करना चाहते हैं, इसका प्रोसेस करना चाहते हैं, तो हम उसको वहाँ से हार्ड डिस्क से उठा लेते हैं। और जो हमारा कंप्यूटर का सीपीयू होता है, सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो सीपीयू होता है वो उसको प्रोसेस करता है, फिर दोबारा से जो उसका रिजल्ट आता है वो हमारा जा करके उसको कंप्यूटर की मेमोरी में या हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डाटा। अब हमारा नेक्स्ट है डेमोग्राफिकल डाटा। डेमोग्राफिकल डाटा क्या होता है, डेमोग्राफिकल एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे को काफ़ी सारे पीपल्स की, काफ़ी सारे पर्सन की कलेक्टिव इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। कलेक्टिव इंफॉर्मेशन क्या होगी, जो हमें उन पर्सनस के एट्रीब्यूट्स के बारे में, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, उनके मतलब फीचर्स, जैसे कि वो पर्सन कौन है, जिसका जेंडर क्या है, उसका नेम क्या है, उसकी एज कितनी है, वो कहाँ पर रहता है, क्या जॉब करता है, उसकी सैलरी कितनी है, एटसेट्रा। इन सभी को बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इन सब के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, उसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिकल डाटा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बायोमेट्रिकल डाटा। बायोमेट्रिकल डाटा क्या होता है, जो किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन, जो पर्सन को आइडेंटिफाई करवाता है। जैसे हमारी काफ़ी सारे पर्सन एक ग्रुप में खड़े हुए हैं, उनमें से किसी भी पर्सन की पहचान करनी है हमने, ठीक है। एक तो पर्सन की पहचान करनी है, तो उस पहचान करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है सिस्टम पे, बायोमेट्रिक डाटा की। मतलब एक तो हम भीड़ में खड़े हुए, हमें पता होगा कि कौन पर्सन कैसा है, बट जब हमारे पास कंप्यूटर में लाखों लोग हैं, उनमें से हमने एक पर्सन को ढूंढना है, तो हम उनमें से कैसे ढूंढेंगे, उसके किसी ना किसी एक यूनिक आइडेंटिटी से ढूंढेंगे ना। तो वो यूनिक आइडेंटिटी क्या होगी आपकी, या फिंगरप्रिंट होंगे या पाम होगी, ठीक है, आई स्कैनर होंगे। तो ठीक है, हम उसमें काफ़ी सारे डिवाइसेस, उस डाटा के अंदर बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट्स होंगे, और हमें जिस पर्सन को ढूंढना उसके फिंगरप्रिंट को हम उसके साथ मैच करेंगे, तो वो सारे डाटा को चेक करेगा, और जिस पर्सन के साथ उस फिंगरप्रिंट मैच करेंगे हमें वो डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको हम बायोमेट्रिक डाटा बोलते हैं, बायोमेट्रिक डाटा। अब बायोमेट्रिक डाटा हम कैसे लेते हैं, ये भी तो हमें बताना चाहिए ना, कि हम बायोमेट्रिक डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे इतने सारे लाखों लोगों का डाटा हमने कैसे कंप्यूटर में पहुंचा, और कैसे वो उसके पास पहुंचा, सरकार के पास पहुंचा। अब गवर्नमेंट के पास पहुंचा है, कैसे पहुंचता है, जब हम अपना आधार कार्ड बनाने जाते हैं, जब आधार कार्ड बनाते हैं हम अपना, तो उसमें किस चीज़ की प्रोसेसिंग होती है, किस चीज़ को क्या करवाना जरूरी होता है, हमें अपना फिंगरप्रिंट स्कैन कराना जरूरी होता है, ठीक है। जब फिंगरप्रिंट स्कैन करवाते हैं हम, तो जो हमारा फिंगरप्रिंट के स्कैनिंग का डाटा होता है वो एक गवर्नमेंट सरकार के सर्वर में जाकर के सेव हो जाता है, ठीक है। और वो जो सर्वर है, वो जब भी हमारा कोई भी लीगल इलीगल कोई भी काम करता है, तो वो सारे स्कैन करता है, सभी के फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, हमारे को बायोमेट्रिक डिवाइसेस की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम में जब हम जाते हैं करवाने के लिए अपनी कंप्लीट बायोमेट्रिक चेक करवाने के लिए, तो हम उसमें क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैन करवाते हैं अपने, ठीक है। आइज का रेटिना चेक होता है, उसको स्कैनिंग कराते हैं। वो क्यों चेक होते हैं, क्योंकि यही हमारी आइडेंटिफिकेशन के मेथड है, आइडेंटिफिकेशन को असेस करते हैं।
क्योंकि हर किसी के फिंगरप्रिंट और हमारी आईज का जो रेटिना है वो सब डिफरेंट होता है, ठीक है। कोई भी 2 पर्सन के मैच नहीं हो सकते हमारे, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें रेटिना और फिंगरप्रिंट्स को असेस करते हैं, फिंगरप्रिंट को डालते हैं, ठीक है। तो वो डिवाइसेस जिसके द्वारा हम वो फिंगरप्रिंट को डालते हैं, तो वो डिवाइसेस 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रीट डिवाइस, सेकेंड है हमारी इंटीग्रेटेड डिवाइसेस। डिस्क्रीट डिवाइसेस क्या होती हैं, जो हमारे कंप्यूटर में एक्सटर्नली होती है, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल आपने 2 चीजें पढ़ी हैं। इंटरनल क्या होती है, जो आपके सिस्टम के अंदर ही होती है, ठीक है। और एक्सटर्नल क्या होती है, जो सिस्टम के अंदर बाहर से अटैच की जाती है, ठीक है। तो जो डिस्क्रीट है वो आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं। ये किसके साथ जुड़ती है, जैसे आपके लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन, ठीक है। उसके बाद लैपटॉप, आपके कंप्यूटर और आपका जो एटीएम होते हैं, जो छोटे छोटे एटीएम होते हैं, उसमें हमारी क्या होती है, डिस्क्रीट डिवाइसेस, हमारे डिवाइसेस जुड़े होते हैं, ठीक है। सेकेंड है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में क्या है, हमारा सेंसर यूज होता है। आजकल जो फोन्स आ रहे हैं वो हमारे फेस रिकॉग्नाइजेशन करते हैं या फिर फिंगरप्रिंट से खुलते हैं, ठीक है। ऐसे वाले सेंसर्स फोन में यूज होते हैं ना, तो उसमें क्या यूज होता है, हमारा इंटीग्रेटेड डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बायोमेट्रिक डाटा। बायोमेट्रिक डाटा क्या होता है, बायोमेट्रिक डाटा इज अ बॉडी मेजरमेंट की हमारी बॉडी की मूवमेंट कैसी है। हर पर्सन की बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। किसी का फिजिकली डिफरेंट होता है और किसी का जो मूवमेंट होती है, उसका बिहेवियर होता है, वो भी सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम उसको क्या यूज करते हैं, ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ह्यूमन एक पर्सन की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकॉग्नाइज करने के क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज किसके द्वारा किया जाता है, बायोमेट्रिक डाटा के द्वारा, ठीक है। उसके बाद इसका यूज वो मैं आपको बता चुकी कि इसका जो यूज है बायोमेट्रिक डाटा का, वो काफी सारे ग्रुप्स, जैसे काफी सारे पीपल खड़े हुए हैं, उसमें एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब ये डाटा को कैप्चर करता है, डाटा को आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद हमारा ये 2 टाइप का होता है बायोमेट्रिक डाटा। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल डाटा एंड सेकेंड है बिहेवियर डाटा। अब साइकोलॉजिकल डाटा जो होता है वो क्या होता है, साइकोलॉजिकल मतलब आपकी साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी मतलब आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपकी बॉडी की जो दिख रही है, बॉडी के जो पार्ट्स हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकते, जो आपका हमेशा ऐसे ही रहेंगे, उसको जो डिटेक्ट करते हैं, उसको असेस करते हैं, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल डाटा। साइकोलॉजिकल डाटा जो आप असेस करते हो वो कौन कौन से असेस करते हो, फिंगरप्रिंट, ठीक है। सेकेंड है आपका पाम वेव्स एंड पाम प्रिंट। थर्ड है आपका आइज और इरिस रिकॉग्निशन, ठीक है। ये सारी आपकी क्या होगी, साइकोलॉजिकल डाटा, क्योंकि ये हमारे कभी भी चेंज नहीं हो सकते। ये स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हमारे यही वाले फिंगरप्रिंट रहते हैं, यही वाले हमारी हथेली का वो रहता है, प्रिंट रहता है, और उसी को हम असेस करते हैं। और ये हमारी आइज जो होती है वो भी हमेशा एज ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहेवियर डाटा। बिहेवियर डाटा में क्या होता है, टाइपिंग, जो हमारी टाइपिंग की स्पीड है वो कैसी है। उसके बाद वॉइस, आपकी जो बोलने का तरीका है, आप कैसे बात कर रहे हो, कम बोल रहे हो, ज़्यादा बोल रहे हो, ऊंचा बोल रहे हो, धीमे बोल रहे हो, ये सारा आपको क्या दिखाता है, क्या चीज़ दिखाती है, इसका बिहेवियर डाटा। इसमें आपका बिहेवियर डाटा। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं साइकोलॉजिकल डाटा। फर्स्ट पॉइंट है आपका फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट क्या होता है, फिंगरप्रिंट जो हमारे ये हैंड है, हैंड की जो ये वाली टिप्स होती हैं, जो ये वाली हमारी लगाई जाती हैं, इसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट करने के लिए हमें इसकी जो नोट्स होती हैं, एरीज होती हैं, इसको यूज करना पड़ता है, ठीक है। जब हम इसको लगाते हैं, दैट मीन्स क्या हो गया, इसका हमारा फिंगरप्रिंट हो गया। ये फिंगरप्रिंट किससे बनते हैं, जैसे हमारे हाथ में मॉइस्चर्स है, ठीक है, या फिर ग्रीस है, तेल है, उससे हमारा फिंगरप्रिंट किस पे छप जाता है, या तो ग्लास के ऊपर या मेटल के ऊपर छप जाएगा। हम कहीं पे भी जैसे हाथ रखेंगे तो हमारा फिंगरप्रिंट उस पर लग जाएगा। और हर 2 पर्सन के, मैंने आपको बताया कि 2 पर्सन के फिंगरप्रिंट कभी भी सेम नहीं होते। जैसे मैं यहाँ पे एक बनाए हुए हैं, एक फिंगरप्रिंट और सेकेंड फिंगरप्रिंट, दोनों के अंदर डिफरेंस है, दोनों के दोनों डिफरेंट शेप्स के हैं, ठीक है। इसलिए फिंगरप्रिंट हमारे एक सेफ मेथड है अपने डाटा को असेस करने का, क्योंकि 2 पर्सन के फिंगरप्रिंट कभी भी मैच नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट पॉइंट है पाम वेन्स। पाम वेन्स क्या होती है, जो हमारी हथेलियों की रेखाएं, हमारी हथेलियों की रेखाएं जो हमेशा अलग होती है, हर किसी की सिमिलर नहीं होती, ठीक है। हमारा जो फिंगर, कई बार आपने देखा होगा कि फिंगरप्रिंट ऐसे स्कैन करते हैं, आपकी फिंगर की ये वाली टिप भी स्कैन होती है, उसके बाद ये वाली चीज़ें स्कैन होती हैं, उसके बाद जो भी कोई भी दरवाजा होता है, कंपनी का दरवाजा या आपकी सिक्योरिटी सिस्टम का दरवाजा, वो ओपन हो जाता है। वो किससे द्वारा खुलता है, आपकी जो ये टिप्स होती हैं उसके द्वारा, और ये वाली द्वारा। ये होता है आपका पाम प्रिंट। क्या बोलते हैं इसको, पाम प्रिंट। नेक्स्ट है आपका पाम का वेन्स। पाम की वेन्स मतलब ये हथेलियों की ये लाइन्स, जिसको हम रेखाएं बोलते हैं, इसके द्वारा भी हमारा यही काम है, हम इसके ऊपर प्रिंट करेंगे, हमारी ये रेखाएं मैच होंगी। अगर हमारी ये रेखाएं मैच हो जाएंगी, दैट मीन्स आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम होगा वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आइज और इरिस रिकॉग्निशन। आइज और इरिस रिकॉग्निशन में क्या होता है, हमारा
आइज मतलब जो हमारी आइज है, आइज के रिकॉग्निशन, आइज का जो रेटिना है उसके द्वारा हमारी आइज रिकॉग्निशन होता है। ये भी हमारा ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम, हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं उसमें यूज होता है इसमें, क्योंकि दो पर्सन की आइज कभी भी सेम नहीं हो सकती, इसलिए आइज के द्वारा, आइज मतलब एक तो आंखों की हो गई है जो हमारी सारी की सारी चीजें होती हैं, पूरी की पूरी आइज की साइज के अकॉर्डिंग चेक होता है, और एक इरिस होती है जो आंखों के अंदर का पुतली होती है, जिसको पुतली बोलते हैं, उसके द्वारा रिकॉग्निशन होती है। ठीक है, तो ये हमारी आइज और इरिस रिकॉग्निशन क्यों यूज होती है, ताकि हमारी जो सिक्योरिटी सिस्टम है हमारा यूज हो सके। ठीक है, और एक और हमारी रिकॉग्निशन होती है, वो होती है हमारी फेस, फेस रिकॉग्निशन। फेस रिकॉग्निशन क्या होती है, हर किसी की फेस की शेप्स अलग होती है, किसी की छोटी, किसी की मोटी, किसी की पतली शेप्स होती है फेस की। तो हमारा फेस रिकॉग्निशन भी एक ऐसा असेस करने का मेथड है, डाटा को अपने आप की आइडेंटिफिकेशन करने का मेथड है कि हर किसी का फेस अलग अलग होता है, तो अलग अलग फेस की पहचान के लिए हम क्या यूज करते हैं, फेस रिकॉग्निशन मेथड। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, बिहेवियर डाटा। बिहेवियर डाटा क्या होता है, जो हमारी बिहेवियर मतलब जो हमारा, हम कैसे बिहेव करते हैं, बिहेव मतलब हमारी बिहेवियर बोलते हैं ना, बिहेवियर कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, उसको बोलते हैं बिहेवियर डाटा। बिहेवियर डाटा हमें किससे पता लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइपिंग। टाइपिंग क्या होती है, जब हम लिख रहे होते हैं, लिखने के स्पीड से जो हमारे राइटर्स होते हैं, जो लिखने वाले, एक स्पेशल जो क्राइम फोरेंसिक साइंस होती है, फोरेंसिक साइंस में रेटेड के भी लिखे जाते हैं कि पता लगता है ना कि कौन सी किसकी राइटिंग है, इसके द्वारा लिखी गई है नहीं लिखी गई है, और जब बंदा लिख रहा था वो क्या सोच रहा था, ये सारा किससे पता लगता है, आपके टाइपिंग बिहेवियर से। किससे पता लगता है, टाइपिंग बिहेवियर से। टाइपिंग बिहेवियर में जब हम अक्षर लिख रहे होते हैं, हम उसमें पता करते हैं, रोक ले क्या, टाइपिंग में आपका क्या होता है कि जो टाइपिंग स्पीड्स के बारे में पता लग जाता है, वो कि कैसे स्पीड्स है, उसी से आपको यूजर के बारे में पता लगता है कि वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा। जब भी हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, राइटिंग एक्सपर्ट, जो राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको ये पता चलता है कि हाँ भी तभी इस वर्ड को जब लिख रहा है बंदा, तो वो क्या सोच रहा है और कैसे उसके माइंड में चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये टाइपिंग क्या बताता है, बिहेवियर ऑफ डाटा। नेक्स्ट है सेकंड, वॉइस। वॉइस में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं, आपने आजकल देखा होगा कि हमारे जो कुछ पासवर्ड्स होते हैं वो वॉइस के उसमें कमांड में डाले जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं, क्योंकि आपकी जो वॉइस की कमांड होती है, जो वॉइस की आपकी आवाज़ की होती है, वो जो सुनने वाला होता है यूजर, मतलब जो आप सिक्योरिटी सिस्टम में डाल रहे हो, तो वो उसी पिच में उठाता है जिस पिच में आप उस टाइम पासवर्ड बनाते समय डालते हो। तो जब भी कोई आपकी कॉपी भी करेगा, आपकी आवाज़ की कॉपी कर लेगा, बट वो पिच की कॉपी नहीं कर पाएगा कि आपने कौन सा वर्ड लो पिच में बोला है, कौन सा हाई पिच में बोला है। तो उसके लिए क्या होगा, वॉइस रिकॉग्निशन। वॉइस रिकॉग्निशन में आपका क्या होगा, आपकी यूजर की पहचान किससे होगी, उसकी आवाज़ से। ठीक है, जैसे हम कम बोल रहे हैं या ज़्यादा बोल रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, हम बोल देते हैं ना कि तो बहुत तेज बोलता है या बहुत कम, बहुत स्लो बोलता है, बहुत हाई पिच है इसकी, लो पिच है, वो कैसे बदलती है, हमारे वॉइस बिहेवियर से। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशंस। बायोमेट्रिक डाटा की क्वालिटीज को हम एडवांटेजेस भी बोलते हैं कि हमारे जो बायोमेट्रिक डाटा है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। अब हमारा जो भी प्रोसेस, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर बनता है, उसकी कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं और डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। ठीक है, हमें उन दोनों को साथ में लेकर के चलना होता है, और उसके एडवांटेजेस को उसकी क्वालिटीज़ के रूप में यूज़ करना पड़ता है, और उसके जो डिसएडवांटेजेस है उसको भी दूर करने के लिए कुछ ना कुछ हम स्टेप करने पड़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या होता है हमारा एडवांटेजेस, जैसे हमें पासवर्ड बनाते हैं, पासवर्ड में क्या क्या यूज़ करते हैं, सभी हम पासवर्ड में यूज़ करते हैं, नंबर यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिया, या फिर कोई स्पेशल सिंबल यूज़ कर लिए। इन सब सिंबल के कॉम्बिनेशन से ही हम अपना एक पासवर्ड जनरेट करते हैं। बाय चांस हम अपना ही पासवर्ड भूल जाएं, ठीक है, या हम कोई भी पासवर्ड आगे पीछे यूज़ कर लें, ठीक है, तो क्या होगा, हम अपना पासवर्ड भूल जाएंगे, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम वीक हो जाएगी, या किसी ने मान लो हैक कर लिया, हैकिंग कर दिया, आपने किसी के सामने डाल दिया, किसी ने पर्सन ने देख लिया आपका वो पासवर्ड, तो वो आपके लिए एक गलत हो जाएंगे ना। बट बायोमेट्रिक डाटा में क्या होता है, हमारा जो फिजिकल ट्रेट्स है, मतलब फिजिकल हमारी खुद की हमारे पास जो रहती है, वो हमारा एज अ पासवर्ड यूज़ होता है। जैसे कि हमारा फिंगरप्रिंट हमारा पासवर्ड की तरह यूज़ हो गया, हमारी पाम प्रिंट यूज़ हो गई, या फिर हमारा फेस रिकॉग्निशन हो गया, या फिर आइज और इरिस की रिकॉग्निशन हो गई। ये सारे हमारे किस में यूज़ होते हैं, पासवर्ड के लिए यूज़ होते हैं। अगर बाई चांस किसी ने इस पासवर्ड को आपको देख लिया कि आपके जो सिक्योरिटी सिस्टम है इसका पासवर्ड आपकी हैंड प्रिंट है या पाम प्रिंट है, तो वो क्या कर पाएगा, जब तक आपका हैंड उस पर नहीं लगेगा वो उसको यूज़ ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये सिस्टम हमारा बायोमेट्रिक डाटा बिल्कुल सिक्योर होता है। सेकेंड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या होता है, जो भी आपको इसका रिजल्ट मिलता है
वो आपका पूरा एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट मतलब जब हम कोई पासवर्ड डाल रहे होते हैं सिक्योरिटी सिस्टम में, पिन नंबर गलत डल गया तो हमारा 3 या 4 या 5 उसमें अटेम्प्ट में हमारा जो सिस्टम है जहाँ पे भी हम पासवर्ड डाल रहे हैं वो हमारा आपका लॉक हो जाता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। हम अपना हमारी जो फिंगरप्रिंट हमारी मान लो पासवर्ड है तो वो हम एक बार में डालेंगे, हमारा एक्यूरेटी ले लेगा वो, ठीक है, एज अ पासवर्ड, और हमें हमारा सेफ को खोल देगा। हमारी सेफ होगी या हमारा कोई दरवाजा होगा उसको ओपन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्केलेबल। कन्वीनियंट में क्या होता है कि इसको याद करना मुश्किल नहीं होता। हम अगर मान लो भूल जाएं अपना पासवर्ड, तो पासवर्ड भूल जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। तो हमारा जो बायोमेट्रिक डाटा का पासवर्ड है वो कन्वीनियंट है। दैट मीन्स हमारी जो खुद की फिजिकल थ्रेड्स हैं, हमारे हैंडप्रिंट, फिंगरप्रिंट से ही हमारा पासवर्ड बनेगा, तो वो हमारे लिए याद करना ईजी होगा। हमें ये बताओ कि हमारी इस सेफ का पासवर्ड हमारा फिंगरप्रिंट है, इस सेफ का पासवर्ड हमारी फेस रिकॉग्निशन है, इस फेस का इसका पैटर्न हमारा क्या है, आइस की वो है, ठीक है, आइस की रेटिना की पावर है, ठीक है। तो इस तरह से हर किसी के लिए कन्वीनियंट है ये। नेक्स्ट है आपका स्केलेबिलिटी। ये बहुत स्केलेबिलिटी मतलब इससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ना होने की वजह से और इजीली यूज होने की वजह से इसको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है। सीधा है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के द्वारा इसको हैक कर लिया जाता है, मतलब सीधा होकर के भी ज्यादा ड्यूरेबल है, ठीक है। इसको हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में हो गया यूज, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। बैंक सिक्योरिटी में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ROI। ROI का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक कंपनी है, अगर एक कंपनी में हमने बहुत सारे पर्सन की अटेंडेंस ऑनलाइन करनी है, बायोमेट्रिक द्वारा करनी है, तो क्या होगा, हमें कितने सारे डिवाइसेस यूज करनी पड़ेंगी। बट बायोमेट्रिक डिवाइस जो होगी वो हर एक 1000 से लेकर के 100 से लेकर के 1000% डाटा एक साथ उसको स्कैन करवा सकती है, ठीक है। मतलब हम एक डिवाइस से 1000 पर्सन की अटेंडेंस भी मार्क करा सकते हैं, उनको सबको एंट्री दे सकते हैं। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज में इसी तरह से इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल क्या होगा, इसका पासवर्ड जो होगा वो हम चेंज कर सकते होंगे। मतलब या हम फिंगरप्रिंट यूज कर लेंगे अपनी, या आईज का यूज कर लेंगे। मान लो अगर हम फिंगरप्रिंट यूज कर रहे हैं और हमारा फिंगरप्रिंट में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो हम आईज की रिकॉग्निशन कर लेंगे, आईज रिकॉग्निशन हो गया तो हम फेस की रिकॉग्निशन कर लेंगे, वॉइस की रिकॉग्निशन कर लेंगे। इस तरह से हम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी ट्रस्टेबल क्या है आपकी, मतलब आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो कि कोई भी आपकी सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ नहीं सकता जब तक कि आप इसको अपने आप ही ओपन नहीं करोगे, ठीक है। आपको कोई ये तो है नहीं है कि आपको ले जाएगा उठा करके ये आप इसको खोलो। जब तक आप खुद की इच्छा से आप इसको नहीं यूज करोगे, इस सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करोगे, अपने डिवाइस को अपने रिकॉग्निशन नहीं करोगे, तब तक आप इसका खोल नहीं सकती हो। नेक्स्ट है सेव टाइम एंड सेव मनी। इसमें क्या होगा, हमारे पास पैसे भी बच रहे हैं, टाइम भी बच रहा है। हमने एक बार उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, हमने एक बार सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया, ठीक है। हम उसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें बार बार चेंज नहीं करेंगे तो इससे हमारा टाइम बचेगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और पैसे हमारे, हमने एक सिक्योरिटी सिस्टम से पूरे घर को लॉक कर दिया। मान लो हम मेन गेट पर अपनी हैंड के इंप्रेशन वाला गेट लगा लेते हैं, तो वो आपके हैंड इंप्रेशन से खुलेगा, तो आपके पूरे घर को वो सिक्योर कर देगा। आपका पूरा घर आपके हाथ से ही ओपन होगा, ठीक है, मतलब वो उसके द्वारा ही ओपन होगा, उसके बिना आपका ओपन नहीं होगा। तो बायोमेट्रिक डाटा की डिसएडवांटेजेस और क्वालिटीज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑफ बायोमेट्रिक डाटा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ही, हर किसी की एडवांटेजेस भी होती हैं, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो हम अभी डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे डिटेल। फर्स्ट है इसकी फिजिकल ट्रेट्स आर नॉट चेंजिंग। फिजिकल ट्रेट्स मतलब हम लोगों के सभी के पास 2 आंखें होती हैं, अपने फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। पूरी लाइफ हमारा वही वाले बॉडी पार्ट्स रहते हैं। जब हमारे बॉडी पार्ट्स वही रहते हैं तो यदि हम अपना बायोमेट्रिक करवाते हैं, जब हम आधार कार्ड बनाने जाते हैं, तो हमारी वहाँ पर क्या होते हैं, फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाते हैं और हमारी आइज का रेटिना भी लिया जाता है, आइज की भी स्कैनिंग होती है। और वो जो सारा डाटा हमारा होता है वो गवर्नमेंट के सर्वर में जाकर के सेव हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो सर्वर में जाकर सेव होता है, जो हमारा कभी भी यूज हो सकता है, कभी भी कोई भी उसको यूज कर सकता है। अब इसकी ये गारंटी है कि हमारा वो वाला डाटा वहां पर से कहीं पर भी चोरी नहीं हो सकता। अगर मान लो वहां से हमारा गवर्नमेंट के सर्वर जो बनाया हुआ है, गवर्नमेंट के सर्वर से हमारा फिंगरप्रिंट या आइज की रिकॉग्निशन वहां से चोरी होगी, किसी ने उसको वहां से हैक कर लिया और उसका यूज हमारे अकाउंट्स में, हमारे पर्सनली कर लिया, तो हमारा क्या होगा, हम कैसे कर सकते हैं, पासवर्ड होता, हम पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, बट हमारी ये फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल ट्रैक्स हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। यही इसकी सबसे मेन ड्रॉबैक है। सेकेंड इसकी ड्रॉबैक है एरर रेट। एरर रेट क्या होता है, इसके 2 तरह के एरर आते हैं। एक होता है एरर एक्सेप्टेंस और सेकेंड आ गया फॉल्स एक्सेप्टेंस, और सेकेंड है इसका
फॉल्स रिजेक्शन, फॉल्स एक्सेप्टेंस क्या होगा, अगर हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में हमारे अलावा कोई अन्य पर्सन उसको यूज करेगा, उसके ऊपर अपना हाथ रखेगा, तो वो एक एरर मैसेज प्रोवाइड कर देगा कि आपके पास असेस नहीं है इसको करने के लिए, मतलब आप इसको नहीं यूज कर सकते, यू आर नॉट असेस्ड पर्सन, या ठीक है ऑथराइज पर्सन नहीं हो। बट एक होता है हम ऑथराइज पर्सन नहीं है और हम उसके ऊपर हाथ भी रख रहे हैं, तब भी हमें एक रिजेक्शन का मैसेज आ गया। तो वो कब आता है रिजेक्शन का मैसेज, वो तब आता है रिजेक्शन का मैसेज जैसे जैसे हमारी एज होती रहती है, हम ओल्ड की तरफ बढ़ते रहते हैं, या फिर सीजन चेंज होते हैं, कई लोगों के हाथों में प्रॉब्लम आ जाती है सीजनल, ठीक है, और जैसे हम एज होते रहते हैं उसके बाद हमारी हाथों की थोड़ी लकीरें होती हैं जिसको बोलते हैं ना, ये टिप्स होती हैं, इनमें थोड़ी चेंजेस आ जाते हैं, तब हमारी ये मेन प्रॉब्लम तब आती है, ठीक है। इसीलिए जब हम थोड़े ओल्ड होते हैं हम आधार कार्ड में जाकर के, आधार कार्ड सेंटर में जाकर के हमें अपनी ये फिंगरप्रिंट्स दोबारा से स्कैन करवाने पड़ते हैं और इनको दोबारा से अपडेट कराना पड़ता है। नेक्स्ट है आपकी कॉस्ट। कॉस्ट में क्या होगा, हमारी जो ये फिंगरप्रिंट डिवाइसेस हैं, मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस होंगी, उसके सॉफ्टवेयर होंगे, सॉफ्टवेयर मतलब जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होंगे, उसकी डिवाइसेस होगी, उसके अंदर काम करने वाले प्रोग्रामर्स होंगे, इन सबको मिला करके बहुत सारा खर्चा हो जाएगा, इसलिए बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। नेक्स्ट है आपका डिले। अब हमारी जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसमें क्या होता है, हमारी जब फिंगरप्रिंट स्कैन होती हैं या फिर आईज रिकॉग्निशन होती है, तभी हम उसमें एंटर कर सकते हैं। मान लो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, या प्रोग्रामर की उसकी प्रॉब्लम आ जाए, या लाइट ना हो, या कुछ भी हो, मतलब जो बाहर लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने अंदर जाना है अपनी स्कैन करके, वो अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनको स्कैन करने के लिए अभी स्टेबल प्लेस नहीं मिल रहा है। तो ये इसकी एक मेन ड्रॉबैक हो जाएगी कंपनीज के लिए। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हो जाएगा, जिसका प्रोग्रामर, जो उसकी प्रोग्रामिंग है, जब हम बायोमेट्रिक डिवाइस, बायोमेट्रिक डाटा बना रहे हैं, इसको सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स इसको एक जो वेल ट्रेन्ड प्रोग्रामर्स होते हैं जिसने इनको बनाया, वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर एक सीखते हुए नए पर्सन को कहें कि हाँ इसका डिवाइस का प्रोग्रामिंग चेक करो, इसमें क्या गलती आ रही है, क्यों आ रही है, वो एकदम से उसे नहीं कर पाएगा। मतलब उसके लिए वेल ट्रेन्ड प्रोग्रामर की ही नीड पड़ेगी, वो भी ऐसे प्रोग्रामर की जो सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में जानता होगा। नेक्स्ट है हमारा अनहाइजीनिक। अनहाइजीनिक क्या होता है, जैसे कि आजकल चल रहा है कि हमारे किसी को टच नहीं करना, किसी चीज को टच नहीं करना, उसको सैनिटाइज किया जाता है। तो अगर हम बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज करते हैं तो क्या होगा, एक साथ हजारों लोग, मतलब अगर कंपनी में 1000 लोग एक बायोमेट्रिक डिवाइस से जुड़े हुए हैं, तो हजारों लोग, मतलब हजारों फिंगर उसके ऊपर लगेंगी। तो आप खुद सोच सकते हो कि उसके ऊपर कितने जर्म्स आएंगे, और वो जर्म्स ऐसे होंगे कि एक बंदा लगाएगा उसको, सेकंड पर्सन आएगा, उसके अंदर वो वाले जर्म्स आएंगे, उसके अपने जर्म्स उठ जाएंगे और डबल होंगे। ऐसे करते करते कितने सारे जर्म्स उस डिवाइस के ऊपर लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये एक अनहाइजीनिक डिवाइस है। नेक्स्ट है आपका स्कैनिंग डिफिकल्टीज। स्कैनिंग डिफिकल्टीज में क्या होगा, जैसे हमारी स्कैनिंग डिफिकल्टी में हमने अपनी आईज की रिकॉग्निशन डाली हुई है, फेस की रिकॉग्निशन डाली हुई है, बट हर एक पर्सन एक एज के बाद अपनी आईज, उसके फेस का स्किन चेंज हो जाती है, फेस की स्किन चेंज हो जाती है, और आईज में मान लो हमें कोई प्रॉब्लम हुई, हमें लेंस डालने पड़े, या फिर हम जब आईज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हमने एकदम से परत चिपका दी है, ठीक है, या फिर हमारी रेटिना में प्रॉब्लम हो गई कोई, हमने इसका ऑपरेशन करवा दिया, या हमने लेंस लगा लिया, हम भूल गए हैं कि हमने लेंस उतारने हैं, तो वो हमारा मिसमैच एरर प्रोवाइड कर, हमें मिसमैच एरर दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा स्कैनिंग में डिफिकल्टीज आ जाएंगी। नेक्स्ट है फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होगी, यदि किसी पर्सन ने अपनी लॉकर में अपना कुछ रखा हुआ है, अपने हैंड रख दिया है, या हैंड की स्कैनिंग रखी है, या आईज की रखी है, फेस की रखी है, जिस भी रखी है, और उसको कभी भगवान ना करे उससे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, उसको फिजिकली प्रॉब्लम हो जाती है, फिजिकली हैंडीकैप हो जाता है, तो उसकी जो हाथ की रेखाएं हैं, जब तक वो हाथ की रेखाएं उस तक नहीं जाएंगी, तब तक वो उसका लॉकर नहीं खुलेगा, तो उसको तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आपका मेन ड्रॉबैक है फिजिकल डिसेबिलिटीज, ठीक है। फिजिकल डिसेबिलिटी, उसके बाद हमारा ये आ जाता है कि हम बायोमेट्रिक डाटा को कहाँ पर प्रयोग करते हैं। बायोमेट्रिक डाटा हमारा कहाँ यूज होते हैं, जैसे हम बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, हम एयरपोर्ट्स वगैरह में जाते हैं, तो हमारी सबसे पहले क्या होती है, स्कैनिंग होती है, फिंगरप्रिंट्स स्कैन होते हैं, हमारी आईज रिकॉग्निशन होती है, ताकि हमें पता लगे कि हम वहाँ पर जाएंगे तो हम परफेक्ट है या नहीं है। उसके बाद हमारी मेडिकल हिस्ट्रीज में इसका यूज होता है। उसके बाद हमारी जो मिलिट्री एरियाज है, मिलिट्री एरिया में यूज होता है, वहाँ पे जो हेड होते हैं उनके फिंगरप्रिंट्स के द्वारा ही
मेन जो लॉकर्स होते हैं, मेन जो न्यूक्लियर पावर वगैरह होती है वो सारी यूज़ होती हैं, उनकी इजाज़त के बिना वो नहीं चल सकती। उसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं। और हमारा कहाँ यूज़ होते हैं, इस तरह से स्कूल्स कॉलेजेस में टीचर्स अटेंडेंस लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम बायोमेट्रिक डाटा को यूज़ करते हैं और ये सारा का सारा डाटा कलेक्टिवली गवर्नमेंट के सर्वर में सेव होता है। थैंक यू।